अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 4, इसका सेकंड पार्ट। आपके सामने ए और बी गिवन है, दो मैट्रिक्स, और यहाँ पे हमने फाइंड करना है a प्लस 3 इंटू बी माइनस ए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके वैल्यूज पुट कर देंगे। आप देखिए इज इक्वल टू का निशान लगाकर यहाँ पे आप लोग a की वैल्यू पुट कर सकते हैं। a की वैल्यू है -1, ये 2 और उसके बाद ये है 3 और उसके बाद ये है 1 और उसके बाद ये 0, ये 2। ये मैंने मैट्रिक्स ए लिख दिया है प्लस 3 और उसके बाद यहाँ पे छोटी ब्रैकेट है। उसके बाद मैट्रिक्स बी हमने यहाँ पे लिखना है। बी मैट्रिक्स है 0 और उसके बाद यहाँ है 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, -1 और 2। इसके साथ माइनस का सिंबल लगा देंगे और उसके बाद माइनस ए के मैट्रिक्स आपके ऊपर पासों पर गिवन है -1, 2, 3 और उसके बाद यहाँ पे 1, 0 और 2। अब हम इन मैट्रिक्स को आपस में फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस ब्रैकेट्स का अमल करेंगे और इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ये पहले वाला मैट्रिक्स जिस तरीके से पहले लिखा हुआ है उसी तरीके से लिख देंगे। 2, 3, 1, 0, 2 प्लस 3 इंटू, अब 0 माइनस इंटू -1, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस आ जाता है। फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ और उसके बाद थर्ड एलिमेंट थर्ड के साथ। 2 - 3 और यहाँ हो जाता है 1 -1, यहाँ पे आ जाता है -1 -1 और यहाँ पे हो जाता है 2 -2। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। ये 1 -1 2 3 1 0, ये 2 और उसके बाद यहाँ पे +3। आगे जो होता है हम इसको सॉल्व करेंगे। 0 + 1 1, 3 - 2 1, 2 - 3 1 -1, यहाँ पे आ जाता है 0 और ये -2 और यहाँ पे हो जाता है 0। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को मतलब है इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 2 3 1 0 2 और उसके बाद प्लस ये 3 जब सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आ जाएगा 3 माइनस सॉरी +3 -3, यहाँ पे 0 -6 और यहाँ पे 0। अब हम इन दोनों को प्लस करके लिख देंगे। -1 + 3, 2 + 3 और 3 - 3। ये 1 + 0 और ये हो जाता है 0 + 0 -6 और ये हो जाता है 0 + 2 + 0। अब इसका हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं जो लास्ट होता है। -1 + 3 यहाँ आ जाता है 2, 2 + 3 5, 3 - 3 ये हो जाता है 0 और उसके बाद 1 + 0 0, 6 0 - 6 -6, 2 + 0 2। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें से आपको दो मैट्रिक्स इस साइड पे गिवन है वो कि एक सिंगल मैट्रिक्स के इक्वल हैं। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जिस तरीके से ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है उसी तरीके से लिख देंगे। 2 0 x 1 y और उसके बाद 3 और अगले स्टेप पे हम इस 2 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 हो जाएगा, ये 2x और ये 2y
और नीचे यहाँ पे 0 4 2 0 से मल्टीप्लाई होके 0 2 2 से मल्टीप्लाई होके 4 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई होके -2। और ये जो होते हैं एक सिंगल मैट्रिक्स के बराबर है। वो सिंगल मैट्रिक्स आपके सामने गिवन है 4 -2 और 3, यहाँ पे होता है 1 6 1। ये मैट्रिक्स आ गया। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में जमा कर देंगे और बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने फाइंड भी x और y के वैल्यू फाइंड करने हैं। अब आप देख सकते हैं ये पहला एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के साथ 2 + 2 0 + 2x और उसके बाद x + 2y। यहाँ पे 1 + 0, दूसरे स्टेप पे y + 4 और थर्ड एलिमेंट 3 - 2। ये मैट्रिक्स इक्वल बन जाएगा 4 - 2 3 1 6 1। अब यहाँ पे आप 4 ये हो जाता है 2x, ये हो जाता है x + 2y और उसके बाद यहाँ पे 1, यहाँ हो जाता है y + 4 और यहाँ पे हो जाता है 1 = 4 - 2 3 1 6 1। ये बोथ मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। अगर ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो इनके एलिमेंट भी आपस में एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होने चाहिए और हैं भी सही। अब देखें फर्स्ट एलिमेंट तो फर्स्ट के बराबर है, लेकिन सेकंड एलिमेंट में यहाँ पे वेरिएबल इस्तेमाल हो चुका है। अब हम सेकंड एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के सेकंड एलिमेंट के बराबर करेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप 2x = -2। अब देखिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरे साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाता है। x = -2/2, 2 से कैंसिल होके -1 आंसर आ जाता है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, x की वैल्यू है। और उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आप दो तरीके से करते हो। ये थर्ड एलिमेंट इस थर्ड एलिमेंट के बराबर भी हो सकता है, इससे भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आपको x की वैल्यू पुट करना पड़ेगा और ये एलिमेंट आपस में, वरना यहाँ से मैं y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप इस इक्वेशन को भी इस्तेमाल करते हो, मतलब है x + 2y = -2 को इस्तेमाल करके भी y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो और y + 4 = 6 को इस्तेमाल करते हुए भी इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। y + 4 = ये क्योंकि सेकंड एलिमेंट है तो इस साइड पे भी हम सेकंड एलिमेंट को इक्वल करेंगे। y = ये इस साइड पे +4 हो रहा है तो दूसरे साइड पे -4 होगा और आंसर हमारे पास आ जाता है +2 का। अब आप इन्हीं वैल्यू को दोबारा अपने क्वेश्चन में पुट करके देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। जिस तरीके से x = -1 अगर हम यहाँ पुट कर दें तो ये -2 हो जाता है और यहाँ पे भी -2 है। इसी तरीके से y की वैल्यू 2 आ चुका है, इसको हम यहाँ पुट करके y = 2 पुट करके ये भी आपस में इक्वल हो सकते हैं। इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन सही है और हमारे पास इस कॉलम में x और y के वैल्यू जो होते हैं x = -1। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे आपके पास दो मैट्रिक्स गिवन है, एक a है, a = 1 2 ab और इस साइड पे a² है। इसका जो आपके पास वैल्यू गिवन है वो नल मैट्रिक्स भी कह सकते हो या जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों उसको नल मैट्रिक्स या जो होते हैं जीरो मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है। अब इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b की हमने वैल्यू फाइंड करने हैं इन दोनों को इक्वल करते हुए। अब आप देख लें, आपको ये पता होना चाहिए, हम लिख सकते हैं कि a² बेसिकली a.a के बराबर है, a² = a.a। अब इसी तरीके से यहाँ ये वाला a की वैल्यू हम इस्तेमाल कर सकते हैं 1 2 a b और उसके बाद यहाँ पे भी दोबारा यही मैट्रिक्स इस्तेमाल करेंगे 1 2 a b और उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए रूल ये है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं।
ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 और उसके बाद प्लस आ जाता है 2 मल्टीप्लाइड बाई ए, इसको 2 मल्टीप्लाइड बाई ए भी लिख सकते हो, 2 प्लस ए भी लिख सकते हो। इसी तरीके से 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 और उसके बाद ये 2 मल्टीप्लाइड बाई बी, ये 2b बन जाता है। और उसके बाद इसी तरीके से इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे a, और b को a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाता है ab। और इसी तरीके से a को 2 से मल्टीप्लाई करके 2a, और उसके बाद b को b से मल्टीप्लाई करके b स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। आप देखें 1 प्लस 2a और उसके बाद ये 2 प्लस 2b, और इस साइड पे आ जाता है a प्लस 2b, और यहाँ पे आ जाता है 2a प्लस b स्क्वायर। ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ गया। कौन से वाला? a स्क्वायर। आप लोगों को दिखाई दे रहा है एक मैट्रिक्स a स्क्वायर आपको क्वेश्चन में गिवन है, और एक अभी हम फाइंड कर चुके हैं। ये बोथ मैट्रिक्स को आपस में हमने इक्वल रख देना है। अब देखिए ये a स्क्वायर और ये स्क्वायर आपस में इक्वल होंगे। अब हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस 2a और उसके बाद 2 प्लस 2b, a प्लस 2b, और उसके बाद 2a प्लस b स्क्वायर, ये इक्वल बन जाते हैं किसके? 0 0 0 0 के। अब देखें, अब सारे हमारे पास वेरिएबल इस्तेमाल हो चुके हैं। जो आसान होता है उसी को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड को इनको इस्तेमाल करेंगे। इनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अपने आसानी के लिए इन दोनों को इस्तेमाल करना है। ये होता है a1 प्लस 2a इज इक्वल टू 0। अब देखें 2a इज इक्वल टू, इस साइड पे प्लस हो रहा है तो दूसरे साइड पे जाके माइनस हो जाता है। a इज इक्वल टू -1/2। ये हमारे पास एक वैल्यू आ चुका है a के लिए। और उसके बाद इसी तरीके से हम सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के बराबर कर देते हैं। 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 0। अब 2b को इधर ही रहने देते हैं, -2, इस साइड पे +2 तो दूसरे साइड पे -2। b इज इक्वल टू -2/2, b इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह।